हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्रेब साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो क्रेब साइकिल जो है वो एक साइकिल है, ना कि वो एक पाथवे है। ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम लोग निमोनिक्स पे आते हैं। निमोनिक्स से इसको याद करना इजी हो जाएगा। OC, OK, SS, FM। तो जहाँ जहाँ भी NaDH2 बन रहा है, चाहे FADH2 बन रहा है, वो है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। और जहाँ पे भी ATP बन रहा है, चाहे GTP बन रहा है, वो है आपका सबस्ट्रेट लेवल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सबका नाम के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा ये जो पहला है उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब जो है दूसरा जो है हमारा, वो है हमारा कौन सा, सिट्रेट। और फिर है हमारा आइसोसिट्रेट। ओके। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और सक्सिनिक एसिड। फ्यूमरेट और मैलेट। A4 फ्यूमरेट और M4 मैलेट। तो हमने सबका नाम याद कर लिया। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। OC, OK, SS, FM। यहाँ पे होगा एक तो NaDH2 बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, NaDH2 बनेगा और यहाँ पे FADH2 बनेगा और यहाँ पे NaDH2 बनेगा। ठीक है। तो पहला दो को जो गैप है उसमें CO2 का रिलीज भी होना है। तो अगर इसमें जो है CO2 बाहर आ गया, तो जहाँ पे भी NaDH2 चाहे FADH2 बन रहा है उसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और दो को एस के बीच में जो है हमारा एक ठो ATP बनने वाला है, तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो NaDH2 FADH2 वाला को क्या बोल दिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जहाँ पे ATP बन रहा है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जहाँ पे CO2 बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। ओके। उसके बाद हम समझते हैं जहाँ जहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। और जहाँ जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वहाँ पे थायोकाइनेज एंजाइम
काम करेगा। तो देखिए जहाँ पे भी आपका एटीपी बन रहा है, तो एटीपी जो है नॉर्मल जितना भी सेल है सब में बनने वाला है। लेकिन अगर हम बात कर देते हैं स्टारवेशन में, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं किडनी सेल में, या फिर हम बात करते हैं लीवर सेल में, तो ये तीनों में जो है आपका जो है एटीपी ना बन के जीटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आपका क्रेब साइकिल खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं आपका एक साइकिल जो बना रहे हैं वो कैसे बनेगा। इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बात की, तो देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या था, ओसी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसके बाद क्या था ओसी सिट्रेट, फिर क्या था हमारा आइसोसिट्रेट, ठीक है। तो इससे जो है हमारा ओसी खत्म हो गया। उसके बाद ओके अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ओके। तो यहाँ पे हमने ओके के बाद हमको एसएस पे बात करना है। तो एसएस में क्या होगा हमारे पास, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और फिर क्या होगा हमारे पास सक्सिनिक एसिड एसएस। उसके बाद फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट के बाद क्या होगा हमारे पास मैडेट। अब हम इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं NADH2, FADH2 और ATP पे। तो यहाँ पे जो है एक होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये होता है 2 कार्बन का, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है 4 कार्बन का। तो जो सिट्रेट बनेगा वो कितना का बनेगा, 6 कार्बन का, ठीक है। तो OC ये भी होगा 6 कार्बन का। तो OC तक हमको कोई ATP था, NADH2 FADH2 की चर्चा नहीं हुई थी। OC के बाद जो हुआ था यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा NAD से NADH2, ओके। और इसके साथ साथ हमारा एगो CO2 भी बाहर हो रहा है। तो ये कितना हो गया हमारा, 6 में से 1 गया, 5 कार्बन का, ओके। अब यहाँ पे भी क्या हुआ था हमारा, NAD से NADH2 बना और हमारा CO2 बाहर निकल गया, ओके। SS। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होगी, दोनों S के बीच में या तो ATP बनता है या फिर DTP बनता है। ठीक है, अगर ATP बनेगा तो आपका ADP से बनेगा, और अगर आपका DTP बनेगा तो आपका DTP से बनेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है
अब हम बात करते हैं सक्सनिक एसिड से फ्यूमरेट बनने वाला है और फ्यूमरेट से आपका फिर होगा मैडेट बनेगा और ये साइकिल जो है आगे चलते रहेगा। तो एस के बाद एफ एम, तो यहाँ पे हमारा जो है एफ ए डी से एफ ए डी एस टू बन रहा है और यहाँ पे आपका एफ एम के बाद जो है यहाँ पे आपका एन ए डी से एन ए डी एस टू बनेगा। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब एंजाइम के बारे में एक एक करके समझेंगे। अब देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आपका जो है सिट्रेट बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका सिट्रेट बन रहा है, मतलब इसकी सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे जो एंजाइम करेगा उसका नाम है सिट्रेट सिंथेस। अब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है तो इसमें आइसो आ गया ना, तो इसमें जो है इकोनिटेज काम करेगा। अब आइसोसी, अब यहाँ पे जो है आपका NADH2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब डीहाइड्रोजनेज। तो इसमें काम करेगा आपका कौन सा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज हो गया। अब यहाँ पे कौन सा होगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डीहाइड्रोजनेज। अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजनेज। तो इसमें क्या हो गया ओके में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सेनाइड को एंजाइम बना, तो वहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ग्लूटेरिक डीहाइड्रोजनेज काम कर गया। अब यहाँ पे थायोकाइनेज, तो कौन सा थायोकाइनेज काम करेगा सक्सिनेट थायोकाइनेज, क्योंकि यहाँ पे एटीपी या जीटीपी बन रहा है। अब यहाँ पे FADH2, तो यहाँ पे क्या होगा सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, मतलब ईक का 8 एसिड का साल्ट बना है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। अब फ्यूमरेट टू मैडेट, ये थोड़ा याद करना है कि यहाँ पे कौन एंजाइम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा करेगा मैडेट डीहाइड्रोजनेज। तो ये चीज समझ गए। अब फ्यूमरेट टू मैट बनाकर इसमें कौन सा बनेगा, बस इसमें फ्यूमरेट। तो इस सारे एंजाइम का नाम हमको मोटा मोटी याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो है 5 कार्बन बना, तो यहाँ फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। यह जो सक्सिनाइन को एंजाइम बनेगा वो 4 कार्बन का, सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का, फ्यूमरिक एसिड है फ्यूमरिक 4 कार्बन का, और मैडिक एसिड है मैडिक 4 कार्बन का। ठीक है, तो इसमें जो है मोटा मोटी हमारे पास 3 गो NADH2 बना, 1 गो FADH2 बना और 1 ठो ATP या GTP। ATP जो होगा आपका जितना भी नॉर्मल सेल होगा वो सब में बनेगा, और GTP आपका स्टार्वेशन लीवर और किडनी का जो जितना भी सेल है वो सब में बनने वाला है। तो 3 NADH2 मतलब 3 × 2.5 = 7.5 ATP, और यहाँ पे 1 × 1.5 = 1.5 ATP, और यहाँ पे 1 ATP। तो पूरा कितना हो गया 7 × 8 = 9 और 0.5 = 10 ATP। तो एक ग्लूकोज का अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है हमारे पास, तो एक ग्लाइकोलाइसिस में 2 क्रेब साइकिल काम करेगा। तो पूरा कितना हो गया 10 × 2 = 20 ATP।
अब हमारे पास 20 एटीपी बन गया। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि एक क्रेब साइकिल में 20 एटीपी कौन कौन सा एंजाइम काम करेगा उसके बारे में भी हमको याद हो गया। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दोनों के बारे में बात हो गया। और डीकार्बोक्सिलेशन। तो जहाँ पे भी आपका जो है डीकार्बोक्सिलेशन के साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर हम ये दोनों प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, सिर्फ ये दोनों जहाँ पे सिर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और NaDH2 बन रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और जहाँ पे आपका सिर्फ NaDH2 या FADH2 बन रहा है, सिर्फ वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और वहाँ जहाँ पे ATP और DTP वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है।